वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 इकाई 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। इस वीडियो में बच्चों हम प्रश्न संख्या 8 से लेकर 17 तक सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट से हम अपने प्रश्नों पे आते हैं। कह रहा है कि आपने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड दो विधियों द्वारा करना सीखा है। यथा देखिए, इसका गुणनखंड अगर हमें करना है तो हम दो विधियों द्वारा कर सकते हैं। पहला, सर्व समीका का प्रयोग करके। आपने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे हम निम्नलिखित रूप में भी समझ सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जिस तरह बच्चों हमारा होता है 2 का वर्ग होता है 2 गुणे 2 बराबर 4, उसी तरह इसी फॉर्म को यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी। दूसरा जो है वो हम कैसे कर सकते हैं, दूसरी भी जो मेथड है बच्चों वो ये है समूह बनाकर। कैसे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें हम इसको तोड़ देंगे a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों में से हम a को कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से हम b को कॉमन ले लेंगे। a को कॉमन लेने पे यहाँ पे बचेगा a प्लस बी और यहाँ प्लस b को कॉमन लेने पे यहाँ पे भी बचेगा a प्लस बी। तो हमारा आ क्या जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब कह रहा है कि अब आप निम्नलिखित व्यंजकों में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार के व्यंजकों को छाट कर उत्तर के रूप में लिखिए। यहां हमें देखना है कौन सा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। तो पहला हम देख लेंगे, ये पहला वाला a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 16। तो अगर इसको हमको सही से लिखना होता तो हम लिखते a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे 2ab क्या होगा 2 इंटू 4 इंटू a, यानी क्या होना चाहिए था a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, जबकि यहाँ पे क्या है a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 16। तो यानी ये वाला जो है वो हमारा नहीं है। दूसरा हम चेक करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 को होना क्या चाहिए था x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आता क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हो जाता 4 माइनस 2ab यानी माइनस 4x। तो ये भी हमारा नहीं है, ये तो माइनस के फॉर्म में भी नहीं है ना प्लस के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। इसको देखिए हम करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, 25 को चेंज करेंगे 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू एक्स, चेंज हो गया। तो यानी ये वाला जो है ये हमारा बच्चों थर्ड वाला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे डी वाला हमारा 64m स्क्वायर प्लस 160mn प्लस 100n स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करेंगे 8m का होल स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करेंगे 10n का होल स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए 8m इंटू 10n, तो आंसर क्या आएगा हमारा 160mn। तो यानी ये वाला भी जो है बच्चों ये भी हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25 के गुणनखंड सर्व समीका के प्रयोग से हल कीजिए और हल निम्नलिखित सारणी में लिखिए। अब हमें दोनों तरफ से करना है, पहला समूह बनाकर, दूसरा सर्व समीका के प्रयोग से। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए समूह बनाएंगे तो 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25, तो इसको हम 30 में तोड़ लेंगे। 36x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25, यहाँ पे हम इस सेक्शन में से 6x कॉमन लेंगे और इस सेक्शन में से हम 5 को कॉमन लेंगे। देखिए 6x को कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा 6x, अंदर क्या हो जाएगा 6x प्लस 5, ब्रैकेट में 6x प्लस 5, यहाँ पे 5 को कॉमन लेंगे प्लस 5 हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा 6x प्लस 5। ठीक है, कैसे आया बच्चों, देखिए 5 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा 5 6 जा 30, 6x, यहाँ पे देखिए 6x से इसको काटेंगे 6 6 जा 6 और x स्क्वायर है तो x, इसको काटेंगे तो 6 5 जा 30 और x से x कट जाएगा।
यहाँ पे फिर इस 5 से इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो नीचे वाला है वो हमें मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 5। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, देखिए अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 5, 6x प्लस 5 यानी 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम सर्व समीकरण लगाएंगे तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएगा 6x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6x इंटू 5 और यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब बच्चों इसको आप आगे पीछे रख सकते हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो a हमारा क्या हो जाएगा 6x और b क्या हो जाएगा 5। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 का गुणनखंड सर्व समीकरण के प्रयोग से करिए। तो देखिए पहले हम इसको तोड़ लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू प्लस 1/4x। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा तो सर्व समीकरण के प्रयोग से, लेकिन इन्होंने विधि कौन सी हमें दे दी है, तो आप इसको काट के यहाँ पे लिख लीजिए समूह बनाकर, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हमें समूह बनाकर पहले ही दिखा दिया है, सर्व समीकरण हमें लगाने ही नहीं दिया है। ठीक है, दोनों में से x कॉमन लेंगे और इन दोनों में से हाफ कॉमन लेंगे। देखिए x कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 1/2, यहाँ पे हाफ कॉमन 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x प्लस 1/2। तो ये हमारा क्या हो गया x प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2। तो आंसर क्या हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये सही है, यहाँ पे सही लिखा, यहाँ पे आप इसको कट करके सही कर लीजिएगा। p स्क्वायर प्लस 7p प्लस 49/4 का गुणनखंड सर्व समीकरण के प्रयोग से कीजिए। तो p स्क्वायर प्लस 7p प्लस 49/4। तो यहाँ पे हम तोड़ लेंगे p स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में 2 इंटू p प्लस 7/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सर्व समीकरण लगा रहे हैं तो ये क्या हो गया, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे p स्क्वायर 2 इंटू p इंटू 7/2 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ a हमारा है p और b है 7/2, तो ये हो जाएगा p प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा p प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि 64 प्लस 16x प्लस एक्स स्क्वायर के गुणनखंडों के निम्नलिखित विकल्प दिए हैं, सही विकल्प चुनें और लिखें। तो देखिए हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8x प्लस 64 हमने तोड़ लिया और इसको घुमा दिया थोड़ा सा, x कॉमन लेंगे अंदर हो जाएगा x प्लस 8, यहाँ 8 कॉमन लेंगे यहाँ हो जाएगा x प्लस 8। तो आंसर क्या हो जाएगा x प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 x प्लस 8 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमसे कह रहा हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके 49 माइनस 14k प्लस k स्क्वायर के प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड भी आप कर चुके हैं यथा। अब देखिए अब हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का करना है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, 49 माइनस 14k प्लस k स्क्वायर, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 7 स्क्वायर 2 इंटू 7 इंटू k प्लस k स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b के रूप का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस k का होल स्क्वायर। इसे समूह बनाकर भी हल किया जाता है, जैसे 49 माइनस 14k प्लस k स्क्वायर, 49 माइनस 7k माइनस 7k प्लस k स्क्वायर। अगर बच्चों आपको मेरी इस बोलने की स्पीड ज्यादा लगती है तो आप YouTube के सेटिंग में जाइए, जो वीडियो की सेटिंग में जाइए और वहां पे आप स्पीड को कम कर सकते हैं और आप आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों हम इन दोनों में से 7 कॉमन लेंगे, अंदर 7 माइनस के, यहाँ पे माइनस के कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा 7 माइनस के। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, देखिए माइनस 7k प्लस k स्क्वायर। जब हम माइनस को कॉमन लेंगे माइनस k को तो अंदर बचेगा 7 और माइनस माइनस प्लस होना चाहिए तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस k।
तो ये हो गया 7 माइनस के इंटू 7 माइनस के, यानी 7 माइनस के का होल स्क्वायर। अब कह रहा है कि अब आप निम्नलिखित व्यंजक के गुणनखंड दोनों विधियों से कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। 16 माइनस 56y प्लस 49y स्क्वायर। पहले हम इसको समूह बना लेते हैं। 16 माइनस 28y माइनस 28y प्लस 49y। 4 को कॉमन लेंगे, अंदर हो जाएगा 4 माइनस 7y। यहाँ माइनस 7 को y को कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा 4 माइनस 7y। तो ये हो गया 4 माइनस 7y इंटू 4 माइनस 7y। आंसर हो गया 4 माइनस 7y का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम है तो हम इसको क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 7y और यहाँ 7y का होल स्क्वायर। हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 4 माइनस 7y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी एक सर्व समीका है। इसका प्रयोग करके आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड किया है। यह था एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है। अतः इसका गुणनखंड क्या होगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करके 16 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 25 का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 4 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 25 5 का होता है तो y बाई 5 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा किसके फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 बाई एक्स प्लस वाई बाई 5 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा यानी मल्टीप्लाई 4 बाई एक्स माइनस वाई बाई 5। अब इसी तरह हमसे कह रहा है कि व्यंजक a स्क्वायर माइनस 25 के गुणनफल के 4 विकल्प दिए, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई a माइनस 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, a प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई a माइनस 5। ये बहुत इजी है बच्चों, पहले के जो हमारे प्रश्न थे उसकी अपेक्षा ये प्रश्न थोड़े इजी हैं। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के जोड़े में कौन सी दो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पे देखिए हम करके देखेंगे, तो 25 में से अगर हम 16 घटाएंगे तो 9 आएगा, जो कि 3 का वर्ग है। बाकी सबको भी आप घटा के देख सकते हैं, तो हमें ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो पूर्ण वर्ग हो। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि a टू द पावर 4 माइनस 625 के समस्त गुणनखंड होंगे। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए a स्क्वायर प्लस 25, a स्क्वायर माइनस 25, a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन a स्क्वायर प्लस 25 और a स्क्वायर माइनस 25। यहाँ पे बच्चों ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बचे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।